इस औरत ने जैसे ही वो अजीब सा यंत्र पहना, उसके पूरे शरीर में घबराहट की लहर दौड़ गई। शुक्र है कि अपनी सबसे अच्छी सहेली को पास देखकर उसे थोड़ा सुकून मिला। तभी उन दोनों की नजर बैन की हालत पर पड़ी। अभी वो तीनों खड़े होकर सोच ही रहे थे कि क्या करें, तभी स्क्रीन पर एक जोकर दिखाई दिया। जोकर ने बड़े आराम से बताया कि ठीक 1 मिनट बाद उनके शरीर पर लगे वो यंत्र चालू हो जाएंगे। अगर उन्हें जिंदा बचना है तो उन्हें लीसा की आंख चीरकर उसके अंदर छिपी चाबी निकालनी होगी। ऐसी रूह कंपा देने वाली शर्त सुनकर बाकी दोनों तो डर के मारे जम गए, पर लीसा बिना डरे आगे बढ़ी। उसने बक्से से चीरा लगाने वाला चाकू उठाया और सीधे अपनी आंख में घुसा दिया। वो मंजर बहुत ही भयानक था, यहाँ तक कि जोकर ने भी अपने साथियों को ये देखने के लिए पास बुला लिया, पर अगले ही पल सब सन्न रह गए। लीसा की वो आंख असल में नकली थी। उसने फुर्ती से उस नकली आंख के अंदर से चाबी निकाली और टाइमर खत्म होने से कुछ ही सेकंड पहले अपना ताला खोल लिया। इसके बाद लीसा ने बड़े आराम से वो नकली आंख वापस अपनी जगह लगाई और बेन की तरफ मुड़कर पूछा कि क्या उसकी खराब आंख में उसे दर्द हो रहा है। बेन ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपने हाथ से अपनी टेढ़ी आंख को सीधा कर लिया। लेकिन वो जोकर उन्हें इतनी आसानी से जाने देने के मूड में नहीं था। उन्हें और भी कड़ी सजा देने के लिए उसने एक और मशीन चालू कर दी। इस बार मशीन के दूसरे छोर पर बैन के बच्चे जंजीरों से बंधे थे। हालात बहुत नाजुक हो गए थे। बैन ने बिना सोचे समझे आगे बढ़कर उस मशीन से जुड़ी रस्सी को पकड़ लिया। जोकर ने उसे फौरन चेतावनी दी, अगर उसने रस्सी पकड़े रखी तो मशीन उसे कुचल देगी, लेकिन अगर उसने रस्सी छोड़ दी तो वो तो बच जाएगा पर बच्चे मारे जाएंगे। इस मुश्किल घड़ी में भी बेन ने बच्चों को बचाने का फैसला किया। जब वो खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार था, तभी जोकर ने मशीन का बटन रोक दिया। तब उन्हें समझ आया कि ये सब बस एक इम्तिहान था। जो इस इम्तिहान में पास हो जाता उसे जिंदा जाने का मौका मिलता। पर तभी लीसा की सहेली से गलती से एक और बटन दब गया। पलक झपकते ही वो जोकर के बगल में पहुंच गई और उस पर बुरी तरह हमला करने लगी। जोकर का साथी मदद के लिए आया, पर उसने उसे भी जमीन पर पटक दिया। लीसा ये सब देखकर दंग रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी सहेली ऐसा कुछ कर सकती है।